हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से फाइंड करें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। इस हमें गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी जिसके वर्टिसेस गिवन है ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट एबीसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इसका जो फॉर्मूला दे रखा है ये मॉडुलस हाफ। यहाँ आप ये पॉइंट आता है कि मॉडुलस क्यों यूज किया हमने यहाँ, क्योंकि जब एरिया जब फाइंड करते हैं तो कभी नेगेटिव आता है, लेकिन अगर इसमें नेगेटिव आता है तो उसकी वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी। एंड हाफ यहाँ लिया हमने x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद करने का सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर ये x1 है तो यहाँ y2 y3 होगा, x2 आ गया तो 3 और 1 होगा, 3 है तो ये 1 एंड 2। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मेन ये है कि इसको हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं वो देखिए। अब यहाँ कि अगर कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो उसका एरिया हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। हम कोई भी क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसका एरिया हमें फाइंड करना है। ट्रायंगल गिवन हमें ये, उसके वर्टिसेस हैं 4 4 b 3 minus 2 एंड c minus 3 16। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जिसका एरिया है, अब सबसे पहले फॉर्मूला कर देंगे हम ये 1/2 प्लस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज हैं ये पुट करनी है कि इनकी किस किस की वैल्यू क्या क्या गिवन है। यहाँ से ये वैल्यू अलग अलग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये x1 x2 x3 ऐसे ही ये y1 y2 और y3 आप ये सिंपल सा पहले अलग से लगा सकते हो। वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। x1 की वैल्यू 4 इंटू y2 माइनस y3 माइनस 2 माइनस 16 प्लस x2 की वैल्यू 3 इंटू y3 16 माइनस y1 4 प्लस x3 की वैल्यू माइनस 3 4 माइनस, इसके बाद ये माइनस 2 गिवन है तो आप इसको डायरेक्ट प्लस 2 लिख सकते हो। अब इसको सोल्व करें हम 1/2 4 मल्टीप्लाई माइनस 18 प्लस 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 6। सिंप्लीफाई करें इसको, मल्टीप्लाई किया माइनस 72 प्लस 36 माइनस 18 1/2। अब इनको हम ऐड करें, माइनस 72 माइनस 18 माइनस 90 प्लस 36 1/2 मल्टीप्लाई बाई। अब यहाँ इसको हम लोग सोल्व करते हैं, माइनस 90 और 36 ऐड करने पर इनको सिंप्लीफाई करने पर आ गया ये माइनस 54 और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आती है प्लस 54 हो जाएगी। और इसको सोल्व करने पर आंसर मिला हमें 27। और यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स होता है इसका एरिया ये, क्योंकि हम मीटर सेंटीमीटर नहीं तो स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। तो ये तो फॉर्मूला था हमारे पास जो यूज किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करना है। अब अगर आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल गिवन हो कोई, ये इस क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट करने हैं आपको, किसी एक डायगोनल को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनानी है आपको। इस प्रकार से आप दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड करना है। तो ऐसे आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है या क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो उनका एरिया ऐसे करना है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन और है कि अगर आपको गिवन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ p, मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी हो, अगर आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट गिवन है या उसका एरिया गिवन है। अब एक क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से भी यूज हुआ था ये क्वेश्चन, सो दैट या चेक करना हो तो किस प्रकार से करें हम कि आपको कोई पॉइंट गिवन है ये कि पॉइंट्स आर सो दैट
द पॉइंट्स -1 दूसरा पॉइंट है 5, 7 एंड 8, 11 आर कोलिनियर। ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। अब इसमें दो पॉइंट कई बार लिख देते हैं फाइंड बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट या चेक दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब अगर इस प्रकार से डिस्टेंस फार्मूला से यूज करना है तो डिस्टेंस फार्मूला से आपको बताया था कैसे यूज करना है कि लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट। तो दो लाइन सेगमेंट की लेंथ है उनका सम थर्ड लाइन सेगमेंट के अगर इक्वल है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक बार फिर देख लीजिए, अगर आपके पास डिस्टेंस फार्मूला से इसको प्रूव करना है, शो करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर या चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तो किस प्रकार से करेंगे? द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड लाइन सेगमेंट। अगर ऐसा है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, नहीं है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है, केवल ये लिखा है कि सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो दिस पॉइंट कोलिनियर मींस पॉइंट्स आर लाइक ऑन सेम लाइन, पॉइंट एक सेम लाइन पर है। यहाँ 3 पॉइंट ए बी सी है, सेम लाइन पर है, इट मींस ट्रायंगल यहाँ और नहीं भी ट्रायंगल यहाँ पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल नहीं बनी है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0। तो जब ट्रायंगल ही नहीं है तो एरिया 0 होगा। लेकिन अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो पॉइंट बी नहीं हो सकता है, तो उसी का बनते हैं ये ट्रायंगल बन जाती है, तो यहाँ इसका एरिया पॉसिबल है। लेकिन कोलिनियर पॉइंट है तो एरिया पॉसिबल नहीं है, तो एरिया इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आपको ये प्रूव करना है कि पॉइंट कोलिनियर है, इट मींस एरिया अगर 0 आ गया। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया उसमें एरिया फाइंड किया था, उसमें एरिया 27 था, इसका मतलब पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। लेकिन अगर इसका आप एरिया फाइंड करते हो और एरिया अगर 0 आ गया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको इसमें एरिया फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, एरिया फाइंड करने के बाद आप ये से करेंगे। ये पॉइंट था, इसमें ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसे में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ हमें जो टाइप गिवन है वो क्या दे रखे हैं? पॉइंट्स। ये प्रूव दैट द पॉइंट्स, तो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, प्रूव दैट द पॉइंट्स A0, 0B and 1, 1 are collinear if 1/A 1/B is equal to 5। हमें ये प्रूव करना है अगर ये पॉइंट है ये कोलिनियर है। कब कोलिनियर है? अगर ये इसके इक्वल होता है तो वही पॉइंट आगे आपको यहाँ एरिया फाइंड करना है। एरिया इक्वल टू 0 आता है तो आप इसको इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट लेट कर लेंगे। पॉइंट ए है ये A0, पॉइंट B 0B एंड जो C कोऑर्डिनेट है ये वर्टिसेस है ये एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ x1 की वैल्यू आती है, इट मींस a into y2 minus y1, इट मींस b minus 1 plus x2 0 into y3 minus y1 plus x3 की वैल्यू और ये होता है y1 minus y2 0 minus b। सोल्व करते हैं इसको, यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया है, ये AB माइनस A 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा और इसको माइनस B से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया माइनस B। यहाँ ये अपने पास रिलेशन बनता है ये। लेकिन हमें गिवन है, यहाँ पर गिवन क्या है कि 1/A plus 1/B is equal to this। देन एलसीएम ले लीजिए इसका, AB A plus B is equal to 1। देन ये मिला हमें यहाँ पर A plus B is equal to AB और इसको लिखें A plus B minus AB is equal to 0। इसको जब हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद क्या देखा हमने कि ये कंप्लीट इसकी जो रिलेशन है ये A plus B minus AB is equal to 0 के इक्वल है ये। इसका मतलब यहाँ इसके जगह अगर हम 0 पुट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको सिंप्लीफाई किया आगे 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस A plus B minus AB, ये 1/2 इसकी जो वैल्यू दे रखी है यहाँ इस इक्वेशन से 0 है, तो 0 पुट किया और एरिया क्या आ गया इसका ये 0।
अगर ये कंडीशन दे रखी है कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इस क्वेश्चन में चेंज भी कर देते हैं कि अगर ये दे रखा है फाइंड प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा और हम ये प्रूव कर देंगे ये इसके इक्वल है। जैसे ये सेम यही क्वेश्चन है, इसी को इसके बाद हम सोल्व करेंगे कि अगर ये हम प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन प्रूव दैट, ये आ जाता है प्रूव दैट। तो आपको ये प्रूव करना है तो इसके बाद सोल्व करेंगे बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर therefore area of triangle is equal to 0, then 1/2 AB minus A minus B equal to 0 and AB minus A minus B equal to 0। अब इसको सोल्व किया हमने, ये AB is equal to A plus B। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, AB से डिवाइड किया, यहाँ भी AB आएगा, ये A plus B, यहाँ भी AB एंड यहाँ भी AB। यहाँ देखिए ये AB अपॉन AB is equal to A upon and B upon A cancel, 1 is equal to A से cancel, 1 upon B, B से B cancel, 1 upon A। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के कन्वर्स हैं। अगर आपको ये गिवन है पॉइंट्स कोलिनियर देन प्रूव करना है, ये प्रूव कर देंगे। अगर ये गिवन है कि प्रूव कीजिए कि ये पॉइंट कोलिनियर है, इफ ये रिलेशन दे रखा है तो इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और इस रिलेशन से फाइंड कर देंगे ये 0 के इक्वल, या इसकी जगह 0 पुट करने पर एरिया 0 आ जाएगा। तो यहाँ ये तो हमारे जो पॉइंट पे एरिया फाइंड करने के लिए। अब इसमें एक दो पॉइंट और हैं जो आपके बुक से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सेंट्रोइड को फाइंड करना है। सेंट्रोइड क्या होता है कि अगर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रोइड। कि अगर इस ट्रायंगल के 3 मीडियंस हैं, 1 मीडियन ये, तो ये दूसरा मीडियन हो गया और ये तीसरा मीडियन, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड, देन कोऑर्डिनेट of centroid of triangle, जिसमें x की वैल्यू क्या होगी, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y की वैल्यू है ये y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये है इनका फाइंड करना है। याद करने का भी सिंपल सा मेथड हो गया कि x फाइंड करना है तो x1 x2 x3, y फाइंड करना है तो y1 y2 y3। अब ये सिंपल होगा अपने पास। तो अगर इसके वर्टिसेस गिवन है और कोऑर्डिनेट उसके दे रखे हैं तो आप इसमें वैल्यू पुट करके और फाइंड कर सकते हो। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हम लेकर चलें तो उसमें अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और फिर हमें फाइंड करना है, कोई थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है या उसका सेकंड वर्टेक्स फाइंड करना हो, ऐसे क्वेश्चन में तो उन क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करते हैं वो देखिए अब यहाँ। ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल जिसके ये एक ट्रायंगल गिवन है, सपोज करते हैं एबीसी ट्रायंगल है और इस एबीसी ट्रायंगल में 2 वर्टिसेस गिवन है 3 - 5 एंड 10 - 2 और इसका जो सेंट्रोइड है, इसके सेंट्रोइड के जो वर्टिसेस हैं ये गिवन है यहाँ 2 - 1। हमें इस थर्ड वर्टेक्स ये फाइंड करना आपको कि यहाँ इस थर्ड जो वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। लेट कर लेते हैं यहाँ भी x y लेट कर सकते हो या फिर आप इसको x3 y3 भी लेट कर सकते हैं। तो इसको लिए लिखा हमने लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स, इट मींस c। ये लेट कर लिया हमने x3 y3, ओनली x y भी लेट कर सकते हैं आप। जब आपको सेंट्रोइड गिवन है तो सेंट्रोइड के फाइंड कर लें यहाँ पर। Therefore
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर का फॉर्मूला होता है इसका ये x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 की वैल्यू 3 प्लस 10 प्लस x3 अपॉन 3, अब y की फाइंड करने वाले से -5 -2 और ये आएगा प्लस y3 अपॉन 3। ये हो गए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। लेकिन हमें गिवन है कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 2, -1 है। इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो गए। देन 2, -1 इसको सिंपलीफाई किया 13 प्लस x3 अपॉन 3, इसको सिंपलीफाई किया -7 प्लस y3 अपॉन 3। कंपेयरिंग, अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट। जब इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ क्या मिला हमें 2 इज इक्वल टू 13 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, सिंप्लीफाई किया 6 इज इक्वल टू 13 प्लस x3 एंड x3 की वैल्यू सोल्व करने पर -7। ऐसे ही जब आप ऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं तो ऑर्डिनेट को कंपेयर करने पर क्या मिला आपको, ये -7 प्लस y3 इज इक्वल टू, ये -1 है -1 -7 प्लस y3 इज इक्वल टू -3 एंड y3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ये +4। इट मींस जो c कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे -7 प्लस 4। तो अगर आपको ऐसे सेंट्रोइड गिवन है तो उसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि सेंट्रोइड है वो ओरिजिन पर है, द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज एट द ओरिजिन। जब ओरिजिन पर है तो सेंट्रोइड ओरिजिन पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, ये 0 0 होती है। तो उस मेथड से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब इसमें एक और बचा है अपने पास, जैसे तो सेंट्रोइड फाइंड करना था, अगर ट्रायंगल का इन सेंटर फाइंड करना हो आपको तो उसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का इन सेंटर फाइंड करना है तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल में नेम आपको भी दे सकते हैं इसमें ABC XYZ, कोई भी ट्रायंगल है। इसका जो फॉर्मूला फाइंड करने का है ये है A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C, ये तो हो गया हमारे पास x यानी कि एब्सिसा। अब हमें फाइंड करना है y, यहाँ लिखेंगे A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C। ये फॉर्मूला हो गया इन सेंटर फाइंड करने के, जो कोऑर्डिनेट है इन सेंटर के उसका ये फॉर्मूला है। अब बात ये आती है कि इसमें ये जो हमने सिंबल्स यूज किए हैं ये क्या क्या गिवन है कि आपके पास को ये ट्रायंगल गिवन है, ये ABC ट्रायंगल सपोज करते हैं, ट्रायंगल ABC है। इसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, और जो इन सेंटर है ऐसे इसका जो इन सेंटर बनता है ये, जिसको डिनोट करते हैं हम I से, जिसमें यहाँ अब क्लियर ये जो लाइन है यहाँ पर पास लाइन सेगमेंट AC है, इसको लिखते हैं स्मॉल b से, BC है तो यहाँ स्मॉल a एंड ये AB है तो ये होगा हमारा स्मॉल c। अब पॉइंट तो ये आता है कि सबसे पहले कि इन सेंटर क्या है इसमें क्लियर, तो ये है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि इन सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का इन सेंटर, ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर किसी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर, जैसे एंगल A है, ये कंप्लीट एंगल A है, इसका बाइसेक्ट करते हैं हम, ये पॉइंट सपोज किया D आ गया। एंगल B है, इसका बाइसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट सपोज करते हैं आपके पास ये है और ये पॉइंट हो गया। इट मींस AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, B इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड CF इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ C। जिस पॉइंट पर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल होता है। तो यहाँ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ये होगा जिसको हमने
आइस लिखा है। तो आपको इसके फाइंड करने हैं यहाँ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस इन सेंटर के। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला था, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला होगा a x1 + b x2 + c x3 अपॉन a + b + c। y फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। देन a y1 + b y2 + c y3 अपॉन a + b + c। अब सिंपल ये लेना कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 तो आपको समझ आ गया बिल्कुल। अब ये लेना कि ये स्मॉल a b c जो लिखा है ये क्या है। जैसे ये आपके पास a b लिखा है, जो a b साइड है इस ट्रायंगल की, इस a b को लिखा है स्मॉल c, b c को लिखा है स्मॉल a एंड a c जो लिखा है उसको लिखा स्मॉल a b। अब आपको यहाँ a c कैसे फाइंड, ये c की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। यहाँ जो c है हमारे पास ये है a b मींस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b। जो स्मॉल a है ये हमारे पास वैल्यू है BC। तो आपको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से AB फाइंड करना है, वो C की वैल्यू, BC फाइंड करेंगे स्मॉल a की वैल्यू, और जो आप AC फाइंड करते हैं स्मॉल b की वैल्यू। ये वैल्यू पुट करने के बाद फिर आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद इस किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर है वो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है। ये इसमें आप इसी टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। थैंक यू।